हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल को लेकर के है। जो लोग माई एसक्यूएल पढ़ते हैं उन लोगों के लिए वीडियो खास है। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। आइए समझते हैं। सबसे पहले माई एसक्यूएल को ओपन करता हूं तो यहां पर माई एसक्यूएल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसका कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करूंगा। यहां पर हमें एक पासवर्ड डालना होता है। जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वही पासवर्ड आपको यहां पर डालना होता है। तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया और फिर ये इस तरीके से ओपन होता है। अब यहां पर आपको ये देखना होगा कि आपने कौन कौन सा डेटाबेस बनाया है। पहले से बनाया है कोई डेटाबेस तो वो कौन कौन सा डेटाबेस है, तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमको क्या करना है, यहां पर एक कमांड चलाना है, शो डाटाबेसेस। क्या लिखना है? शो डाटाबेसेस ऐसे लिखना है। और यहां पर टर्मिनेशन का क्या अर्थ है? टर्मिनेशन, ये जो सेमीकोलन है ना, ये टर्मिनेशन होता है। और इस टर्मिनेशन का क्या अर्थ निकलता है? ये जो टर्मिनेशन होता है इसका अर्थ है कि ये लाइन खत्म हो गई, इस कमांड को एग्जीक्यूट करिए। ये लाइन यहां पर खत्म होती है और इस कमांड को जो लिखा है शो डाटाबेस, इसको एग्जीक्यूट करिए। और एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, ये स्पेसिफिक कमांड बनाए गए हैं डेटाबेस को देखने के लिए। एंटर करिएगा तो देखिए यहां पर शो डेटाबेस मैंने लिख दिया, जिसकी वजह से ये जो है शो नहीं कर रहा है, तो हमको शो डेटाबेसेस लिखना है। ठीक है, तो यहां पर एस जरूर लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा शो डेटाबेसेस। ऐसे आपको लिख देना और फिर टर्मिनेट करके एंटर करना है। तो देखिए यहां पर बहुत सारे डेटाबेसेस आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ये मैंने बना रखे हैं, कुछ पहले से भी होते हैं। तो यहां पर बहुत सारे डेटाबेसेस मैंने बनाए हैं। आप जिसका भी यूज करना चाहते हैं उसे यूज कीवर्ड का यूज करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर यूज लिखा मैंने, और यहां पर मैं लिख देता हूं सैलरी डी या शॉप डी। यहां पे देखिए लिखा शॉप डी। ठीक है, क्या लिखेंगे? शॉप डी। तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखिएगा। देखिए यहां पर शॉप डी लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहां पर देखिए ये शॉप डी लिखा हुआ है, तो शॉप डी वैसे ही मैंने भी लिख दिया है। और यहां पर टर्मिनेशन देकर के एंटर करना है। देखिए डेटाबेस ये चेंज हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ क्या आ गया है, डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि अब हमारा डेटाबेस बदल चुका है। और यहां पर अब सेलेक्ट का यूज करेंगे, तो ये लिखा सेलेक्ट, एस्ट्रिक लगाएंगे। और कहां से सेलेक्ट करना है, तो ये लिखा मैंने फ्रॉम, और फिर डेटाबेस का नाम देना है, सॉरी टेबल का नाम देना है। तो यहां पर टेबल का नाम देने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि टेबल हमारे पास कौन कौन सा अवेलेबल है। तो यहाँ पे शो टेबल्स कमांड चलाएंगे, तो ये शो टेबल्स किया हमने और यहाँ टर्मिनेशन दिया। तो देखिए यहाँ पर फैकल्टी और शॉप टी दो टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इनको देखने के लिए अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सॉरी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से लिखना है आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फिर यहां पर क्या देंगे, फिर यहां पर देंगे फैकल्टी। अगर आप फैकल्टी को देखना चाहते हैं फैकल्टी दीजिए, शॉप टी को देखना चाहते हैं शॉप टी दे दीजिए। जो देखना चाहते हैं वो उसका नाम यहां पे दे करके टर्मिनेशन दे करके एंटर करिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नेम ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका है बने हुए टेबल में लिखे हुए कंटेंट को देखने का। अब इसके बाद जो है एक काम करते हैं कि यहां पर एक, अब जैसे मान लीजिए इसमें कई रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हैं। तो क्या हम किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देख सकते हैं? कैसे देखेंगे? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे? तो यहां पे वही सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम तो शॉप टी है, तो ये दे दिया हमने शॉप टी, ये दे दिया। और शॉप टी दे करके आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, सीधा एंटर कर दीजिए बिना टर्मिनेशन दिए, ये कर दिया ना। अब क्या करना है, यहां पे वेयर लिखना है, वेयर। ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर नेम ऑफ प्रोडक्ट ही है ना, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो हम भी लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT। नेम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और सिंगल रोटेट कॉमा के अंदर ये लिख दीजिए, कंप्यूटर का देखना है कंप्यूटर लिख दीजिए, रैम का देखना है रैम का प्राइस, तो रैम लिख दीजिए, जो भी देखना है वैसे ही लिख दीजिए, RAM। ठीक है, ये लिख करके और सिंगल कॉमा क्लोज करके टर्मिनेशन दीजिए, टर्मिनेशन ऐसे दे देते हैं। तो देखिए केवल एक रिकॉर्ड आ रहा है, देख रहे हैं, केवल और केवल एक रिकॉर्ड ही आपको शो हो रहा है। ये तरीका है, अगर आपको एक रिकॉर्ड देखना है एक रिकॉर्ड देखिए, दो रिकॉर्ड देखना है दो रिकॉर्ड देखिए। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं हम, लाइक। अब लाइक में क्या देखेंगे हम, तो लाइक के अंदर इसमें पहले तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट कमांड, तो ये लिखेंगे इंसर्ट और फिर यहाँ लिखेंगे इनटू, फिर कहाँ इंसर्ट कराना है, तो शॉप टी के अंदर इंसर्ट कराना है, तो ये लिख दिया शॉप टी इंसर्ट इनटू शॉप टी। ठीक है,
और शॉप टी के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो इसमें चूंकि हमें जरूरत पड़ेगी फील्ड नेम की, तो ऊपर आपको फील्ड नेम दिखाई ही पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो जो है शॉप टी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो पहले तो फील्ड नेम डालेंगे, तो पहला हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहला फील्ड नेम हमने दे दिया। कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद अब दूसरा फील्ड नेम, तो यहाँ प्राइस दे देंगे, प्राइस भी हो गया, और प्राइस को देकर के इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे इसमें, तो ये हो गया वैल्यूज, और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर अगला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका नाम हमें डालना है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वायरलेस अंडरस्कोर कीबोर्ड कर देते हैं, कीबोर्ड। अब ये अंडरस्कोर लगा रहा हूं ताकि एरर ना आए, कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम कर रहे हैं हम, तो इसमें जो है एरर ना आए इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, ये अंडरस्कोर लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वायरलेस अंडरस्कोर कीबोर्ड, KEYBOARD, ठीक है। और इसको बंद करेंगे, यानी सिंगल कोटेड कॉमा को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस 780 रुपए, तो ये डाल दिया। अच्छा, नंबर में कोई हम सिंगल कोटेड कॉमा या डबल कोटेड कॉमा नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ टर्मिनेशन देके एंटर, तो देखिए वन रो अफेक्टेड हो गया। अब जब देखेंगे ना तो इसमें ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया होगा, यानी कि जो वायरलेस कीबोर्ड है ये भी इंसर्ट हो गया होगा। कैसे, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट लगाएंगे यहाँ पे, और फ्रॉम कहां से इसको वो करेंगे, तो यहां पर लिखा हमने शॉप टी, यही है ना, शॉप टी हो गया, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो लास्ट में आया है वो वही रिकॉर्ड है। इस तरीके से आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। हाँ, एक और इसमें हम प्रोडक्ट का नेम इंसर्ट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही चीज लिखनी है हमें, तो यहां से उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, तो ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये पेस्ट भी हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ये चीज जो लिखी है ना इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आए और यहाँ पे वैल्यूज दे देना है हमको, वैल्यूज सेम चीज, फील्ड नेम तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, फील्ड नेम तो सेम ही रहेगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सी से कंप्यूटर होता है और सी से सीपीयू भी होता है, तो यहाँ सीपीयू कर देते हैं। और ये आप डबल कोटेड कॉमा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डबल कोटेड कॉमा नहीं लगा सकते, सिंगल कोटेड कॉमा डबल कोटेड कॉमा दोनों आप रख सकते हैं। तो ये सीपीयू रख दिया हमने, फिर कॉमा लगाया, सीपीयू की प्राइस, तो यहाँ 30,000 कर देते हैं। अब ये 30,000 नंबर है, तो इसको आपको सिंगल कोटेड कॉमा या डबल कोटेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, तो वन रो अफेक्टेड हो गया। इसी तरीके से फिर दूसरा करेंगे हम, ठीक है। तो दूसरा करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें भी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज इस तरीके से, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या डाल देंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट में डाल देते हैं लैपटॉप, ऐसे यहाँ पर कैपिटल L कर देते हैं, लैपटॉप HP, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर HP का 50,000 कर देते हैं यहाँ पे प्राइस, और बंद करके टर्मिनेशन देके एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हो गया। अब आप सेलेक्ट लगाएंगे ना, तो ये देखिए, ये सेलेक्ट लगाया, एस्ट्रिक लगाया, फ्रॉम शॉप टी था, तो ये लिख दिया शॉप टी, तो ये शॉप टी हो गया, और फिर टर्मिनेशन देके एंटर, तो इसमें सारी चीजें इंसर्ट हो गई हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें हमें लाइक का यूज करना है, लाइक जो कीवर्ड हमने बताया आपको, लाइक जो ऑपरेटर बताया उसका यूज करना है। कैसे करेंगे लाइक का यूज, तो लाइक में कई सारे मिलते जुलते नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लैपटॉप है, ये भी L से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी लैपटॉप L से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का C स्मॉल c है, और यहाँ पर CPU का C स्मॉल c है। तो अब यूज कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया हमने, और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख करके यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाएंगे, फिर फ्रॉम, इसके बाद अगला जो होगा हमारा कदम वो होगा शॉप टी से ही कराना है ना, तो ये टेबल का नाम पहले दे दीजिएगा शॉप टी, ये दे दिया। और ये देने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है वेयर, WHERE वेयर, और वेयर लिख करके वैसे आप एंटर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉप टी लिख दिया तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वेयर लिख दीजिए, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। और एंटर भी कर देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, वेयर लिख दिया। और नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें देना है, तो यहाँ पे कर देते हैं नेम, NAME, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, PRODUCT, नेम ऑफ प्रोडक्ट दे दिया हमने। और नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या दे देते हैं, लाइक, LIKE, ये दे दिया लाइक, ठीक है, लाइक कर दिया हमने। और यहां पर कर देते हैं ना सी कर देते हैं, तो यहां पर सिंगल कोटेड कॉमा में लिख दिया हमने सी,
और यहां लगा दिया एक परसेंटेज। ये इस तरीके से करना है आपको। लाइक वाले में ये सिनेरियो रहेगा, ठीक है। और अब टर्मिनेशन दे देते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है, चलता है या नहीं चलता है। तो देखिए सी वाले जो दोनों प्रोडक्ट्स थे वो आपके सामने है, कंप्यूटर भी है, सीपीयू भी है, देख रहे हैं। और इसी तरीके से अब जैसे देखिए ये जो है ना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। आप जैसे इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। तो देखिए इसको हटा दूं अगर मैं, अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया शॉप टी, ठीक है। और शॉप टी करके अगर आपने एंटर कर दिया होता, अब देखिए ये तो सेलेक्ट में एस छूट गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसको जो है यहाँ पर ये आई, यहाँ पे आए, ठीक है। वापिस आते हैं और ये पूरा उठाते हैं इस बार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आए। और यहाँ से मान लीजिए कि आपने शॉप टी लिखा और शॉप टी लिख करके आपने सीधा एंटर कर दिया, टर्मिनेशन दिया ही नहीं, या फिर आगे आपने वेयर लिखा नहीं और एंटर कर दिया। तो एंटर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए वेयर, WHERE वेयर, और फिर वही चीज की नेम ऑफ यहाँ पे NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट PRODUCT, ठीक है। ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। इज इक्वल टू लगाइएगा, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज किया हमने। और इस बार क्या करते हैं ना, देखिए और कोई नाम है ऐसा, तो W वाला है यहाँ पे, देखिए एक W ये है, और भी कोई W है क्या यहाँ पर? बाकी तो इसमें कहीं W दिखाई नहीं दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, L दिखाई दे रहा है। तो इस बार क्या करते हैं ना, L लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने L, कैपिटल L लिखा, परसेंटेज लगाया, फिर इसको इस तरीके से करके टर्मिनेट किया। तो देखिए लैपटॉप लेनोवो, लैपटॉप HP, यही दोनों नाम आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर का भी यूज कर लेना। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये सब कैसे कैसे करना है, ठीक है। आसान है, आराम से चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।